हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो आज आपका लेक्चर नंबर 5 आ चुका है और इससे पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर आप देख चुके हैं। ठीक है, और इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। हम बहुत धीरे धीरे से बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है उससे पहले थोड़ा समराइज कर लेते हैं। राइट, हमने अभी तक कूलम फोर्स के बारे में देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया है ना, चार्जेस क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते उसके बारे में भी सबको जान रखा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पॉइंट चार्ज की वजह से भी देखा, प्लस हमने क्या देखा कि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से कैसे निकाला जाता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, यूनिफॉर्मली चार्ज कोई हमारी एक रिंग है, राइट, या हमारी एक लीनियर चार्ज डेंसिटी एक रॉड है, उस सब की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना देखा। एंड लास्ट लेक्चर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें सर्कुलर रिंग की वजह से किसी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना मैंने बताया था, उसका डेरिवेशन सीधे सीधे आपकी सीबीएसई के एग्जाम में आ सकता है। तो अगर किसी बच्चे ने उस चीज को मिस किया है तो सबसे पहले उस चीज को देखें, देन उसको रिवाइज करें, फिर इस लेक्चर पे आ जाएं। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 आ गया है एंड हम थोड़ी ज्यादा बात ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज पे पहले थोड़ा गौर कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के जो आपके टॉपिक्स रहेंगे बच्चों वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आने में टाइम लगेगा, पहले लाइंस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जानने के बाद डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जिसको हम काफी बच्चों को पता होगा पी से डिनोट करते हैं। राइट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड मैं सोच रहा हूं कि बच्चों आपको अब वेक्टर्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा आपकी डिमांड के ऊपर पूरा वेक्टर्स मैंने करा दिया है। राइट, ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे किसी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के। राइट, सेम इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल की वजह से। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर वाली पोजीशन। राइट, ठीक है, देन आखिरी में हम एक ऐसी पोजीशन पे देख लेंगे जहां पर वो परपेंडिकुलर भी ना हो एंड एक्सिस पे भी ना हो। राइट, तो स्टार्ट कर दें आज का लेक्चर, चलो चालू कर देते हैं भाई। और हमारी पहला टॉपिक आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड लाइंस ऑफ फोर्स। बच्चों आप लोग सोच रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बढ़ा दिया, इंटेंसिटी निकालना भी समझा दिया, लेकिन अब ये लाइंस की बात क्यों कर रहे हो आप? तो बच्चों ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, डायरेक्शन निकालना देखा, सब कुछ देखा मैं मानता हूं, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात नहीं करी। हमने केवल ये देखा कि इस पॉइंट पर इतनी होगी, उस पॉइंट पर इतनी होगी, लेकिन हमने लाइंस की बात नहीं करी। राइट, वो बात अलग है, सारी लाइंस जो हम क्रिएट करते हैं वो सारी इमेजिनरी होती हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं बोलूं कि यहां पर मेरा एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, राइट, तो इसकी वजह से सब बच्चों को आज की डेट में पता है कि कुछ ना कुछ सर ऐसी फील्ड होगी, कुछ ना कुछ ऐसी फील्ड होगी। बोलो मैं इस चीज के लिए गलत बोल रहा हूं? ठीक है, सब बच्चों को पता है कि ऐसा कुछ ना कुछ फील्ड बना रहा होगा। एंड कैसी बनाता है बच्चों? रेडियली आउटवर्ड। बोलो कोई गलत बात लिख रहा हूं मैं? रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो रेडियली इनवर्ड, एरो अंदर की तरफ हो जाता। ठीक है, इतनी बात तो हम सबको ही पता थी सर। ठीक है, लेकिन हमने लाइंस के बारे में ज्यादा बात नहीं करी। एक्चुअल में ये लाइंस बच्चों इमेजिनरी होती हैं, इनका कोई सबूत नहीं है, ये सब फालतू की कहानी है कि ये लाइंस हैं ऐसे जा रही हैं वैसे जा रही है। एक्चुअली हमें होता क्या है, फील होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब मैंने बताया था तो आपको कैसे बताया था कि एक टेस्ट चार्ज लाते थे, हम एक टेस्ट चार्ज लाते थे और उसको यहां रख देते लाके प्लस क्यू नॉट। इसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूं वरना आपको देखने में दिक्कत होगा बच्चों। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक टेस्ट चार्ज में लाता था यहां पर, मान लीजिए ये रहा मेरा प्लस क्यू नॉट, इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड, सॉरी खुद की फील्ड नहीं होती थी, केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होता था। राइट, तो जैसे ही इसकी फील्ड में आता था इसको एक फोर्स लगता था, अदरवाइज नहीं लगता था इसको। राइट, तो इसी वजह से हमने सोच सोच के क्या बोला कि अब इस टेस्ट चार्ज को यहां रख के देखते हैं। फिर एक बार यहां देखा और नीचे जाने के लिए उसको फोर्स भी लगाया, यहां रखा अंदर की तरफ किया, फिर फोर्स लगा। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि एक जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है वो अपने अगल बगल हर जगह रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाता है। राइट, इतनी कहानी हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसकी कुछ सही चीज हम बताने वाले हैं। अच्छा चलो एक चीज और बता दो, इस प्लस क्यूब चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पर, अब किसी पॉइंट पी पर मैं बोलूं तो कैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी?
थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट पर अपन क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज लाते थे प्लस क्यू नॉट, और हम कैसे निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे, राइट। एंड डायरेक्शन क्या होती थी बच्चों, डायरेक्शन जिस पॉइंट पर पूछा है और चार्ज से अवे लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट, इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अगर पॉजिटिव है तो, राइट। नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। तो ये चीज क्या निकल के आती थी बच्चों, ये चीज मेरी निकल के आती थी E इक्वल्स टू, अब फोर्स क्या होगा दोनों के बीच में, K Q चार्ज प्लस का, और ये हो गया Q नॉट चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज है अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर, और इसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर देता था, तो क्या आ गया था K Q अपॉन R स्क्वायर, राइट। एंड डायरेक्शन हमारी क्या बोल दूं अगर इसको बोलना चाहूं तो I कैप, ठीक है। इतनी चीज समझ आई, बहुत बढ़िया। अब एक्चुअली में हमको ये मैग्नीट्यूड की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है कि लाइंस के थ्रू क्या हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, कहां पर कम होगी, कहां पर होगी ही नहीं, किसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूं। चलो, तो इस चीज को हम थोड़ा समझ सकते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या मैं इसको देख के बता सकता हूं इसकी डायरेक्शन, बिल्कुल बता सकता हूं। देखो डायरेक्शन तो मुझे शो हो रही है, अगर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे देखना है तो डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन देखने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अपनी समझने के लिए लिख देते हैं नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किस चीज का, अगर मैं केवल फील्ड की बात करूं, फॉर्मूला को नहीं देखूं, तो क्या मेरे को ये चीज समझ आ जाएगी डायरेक्टली, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी निकालने में। क्या मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करोगे बच्चों आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के आप मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कहां कम। यहां तो आप क्या बोल दोगे, यहां तो बोल दोगे सर आर डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, सर ये पॉइंट अगर Q के पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और Q से दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। यहां देख के कैसे बताओगे, इसको डिफाइन कैसे करोगे, क्योंकि ये तो डायरेक्शन शो कर रहा है, और ये कहां तक जाता है डायरेक्शन, इनफाइनाइट। और वो इनफाइनाइट क्या होता था, किसी चार्ज की लिमिट, किस लिमिट तक उसकी फील्ड लाइंस हो सकती हैं सॉरी। तो वो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कौन बताता है, सुनो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें बताता है वो एक्चुअली में हमें बताता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे, वो कैसे पता लगेगा डेंसिटी, देखो अगर मैं देखूं चार्ज के पास देखूं, अगर चार्ज के पास देखूं तो क्या ये दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कम है। अगर मैं ये डिस्टेंस की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखना, मैं ब्लू से बनाता हूं, क्या ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये ब्लू लाइन मैंने बनाई है और एक मैं ग्रीन लाइन बना रहा हूं, ये क्या ब्लू लाइन छोटी नहीं है ग्रीन लाइन से, सच में छोटी है। तो और ये ब्लू लाइन छोटी क्यों है, क्योंकि यहां पे लाइंस पास पास हैं और यहां पे लाइंस दूर दूर है। ये हो गई उसकी डेंसिटी, ये हो गई उसकी डेंसिटी। कैसे डेंसिटी हो गई, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे लाइंस पास पास है लाइंस, और इसका मतलब अगर मैं देखूं तो यहां पे लाइन ज्यादा आएंगी, अगर मैं ये रीजन काटूं तो, राइट। अगर मैं ये रीजन भी काट रहा हूं तो यहां पे लाइन ज्यादा आ रही है, और अगर मैं यही सेम रीजन काटूंगा, सेम रेडियस का, मान लो सर्कल काट दिया, तो वहां पर एक ही लाइन आएगी। मान लो अगर मैंने यहां पे एक सर्कल काटा इमेजिनरी ऐसे, और सेम रेडियस का और सेम साइज का सर्कल मैंने यहां काट दिया, अब मुझे बताइए कहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दिख रही है, यहां दिख रही है, बिल्कुल। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे जो डिस्टेंसेस है लाइन के बीच का, इनके लाइन के बीच का जो डिस्टेंसेस है वो कम है एज कंपेयर टू जब वो दूर जाता है। तो यहां से हम शो कर सकते हैं, और इस चीज को हमने नाम क्या दिया बच्चों, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। बोलो ये चीज समझ आई, ठीक है। तो इसी बेसिस पे काफी सारे पॉइंट्स हैं, मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूं जिससे टाइम खराब ना हो, राइट। तो उसको हम समझते चलते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलो तो आगे बढ़ाते हैं अपन अपनी क्लास को और आ जाते हैं पहले पॉइंट पर। देखो पहले पॉइंट तो कुछ नहीं है बच्चों, डेफिनेशन है नॉर्मली। कैसी डेफिनेशन है, जो आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस एज ऑलवेज, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूं, ठीक है। वी कांट सी दोज लाइंस इन रियल लाइफ, बहुत बढ़िया बात है। रियल लाइफ में आप वो लाइंस को देख सकते हो क्या,
कोई दो चार्ज ला के रख दूंगा, क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। इवन अगर मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, अगर मैं मैग्नेट ला के रख दूं, राइट, मैग्नेट, एक मैग्नेट यहाँ, एक मैग्नेट यहाँ, दोनों मान लो अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट हो रहा है, राइट, तो क्या आपको दिखती है क्या फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड दिखती है क्या? नहीं दिखती वो फील्ड। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये इमेजिनरी लाइंस है, जो हमको देख नहीं सकते हम रियल लाइफ में, बट कैन टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज इन द रीजन। इसमें किसी को परेशानी, सेम चीज बोली है उसने, देख लो, एक टेस्ट चार्ज को इसके रीजन में लाऊंगा और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा वही उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ये लाइंस पूरी इमेजिनरी है, लेकिन फिर भी मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको शो कर सकता हूं। हाउ? एक टेस्ट चार्ज को लेकर आऊं जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके उसके पास लेकर जाऊं, इसको एक धक्का फील होगा जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा, राइट, तो वहां से आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, यहां पे लिखता चलता हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। देखो ये चीज भी बहुत बढ़िया है। कैसा इसका मतलब है? इसका मतलब ये हो गया कि मान लो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, मान लो यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज, राइट, एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं देखूं ढंग से तो क्या आपको ये चीज फील हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएंगी? अवे आएंगी, बिल्कुल आएंगी। ठीक है, तो मान लो इससे अवे ऐसे कुछ जा रही है, राइट, ऐसे, और नेगेटिव चार्ज से कैसा आएगा कुछ बच्चों? टुवर्ड्स, कैसा आएगा? टुवर्ड्स। तो टुवर्ड्स कैसा आएगा? कुछ ऐसा आ गया। टुवर्ड्स क्यों आ रहा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो यहां पे एक्चुअली में जो रीजन होता है, हमसे बोला जाता है कि पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ चली जाती है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉजिटिव से अवे जाती है और नेगेटिव को चाहिए होती है। तो कुछ इस टाइप से एक लाइन बनती है हमारी, राइट, कि पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है, राइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आओ। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरे पॉइंट पर आओ। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इस चीज को समझो और गांठ बांध के डाल लो अपने दिमाग में। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। क्लोज्ड लूप का मतलब समझो, क्लोज्ड लूप का मतलब समझो। क्लोज्ड लूप का मतलब हो गया, फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं मैग्नेट की बात करूं बच्चों, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल और ये मेरी मैग्नेट, राइट, तो इसमें से फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? पता तो होगा ही इतना, है ना, कि नॉर्थ से ऐसे जाएगी और साउथ को टर्मिनेट, राइट, और फिर ये अंदर से भी साउथ से नॉर्थ और यहां से ऐसा कुछ, राइट। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, तो ये क्लोज लूप बनाती हुई दिख रही है आपको ये वाली लाइन? बिल्कुल। तो मैग्नेट में क्लोज लूप बनते हैं, बट चार्जेस में क्लोज लूप नहीं बनते। ऐसा नहीं बनता है कि एक से निकलेगा दूसरे से टर्मिनेट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्लोज लूप नहीं बनते हैं इसमें, ठीक है। चलो तीसरा, एक और चौथा पॉइंट देखेंगे यहां पर। फोर्थ पॉइंट है, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस बट दे टर्मिनेट एट देयर इनफाइनाइट पॉइंट। देखो इसका मतलब समझो। इसका मतलब उनका सीधा सीधा कहना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। देखो स्टार्टिंग में आ जाओ बच्चों, ये चीज, जैसे ये जो चार्ज है, ठीक है, चलो वहीं समझते हैं। ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसकी एक लिमिट होगी ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लिमिट होगी कि नहीं? बिल्कुल। मान लो एक टेस्ट चार्ज यहां रखा है, मान लो एक टेस्ट चार्ज यहां आया चलते हुए, इतनी दूर से आया, प्लस क्यू नॉट। वो कहता है यहां मुझे कोई कुछ नहीं लग रहा है, मैं तो और आगे आऊंगा। वो थोड़ा और चल के आया, यहां आ गया, प्लस क्यू नॉट, ठीक है। वो कह रहा है अभी भी कुछ नहीं लग रहा है, वो थोड़ा और चलकर आया, वो थोड़ा और चलकर आया, और जैसे ही यहां पहुंचा प्लस क्यू नॉट, इसको कुछ फील हुआ कि कोई मुझे धक्का दे रहा है। जैसे ही धक्का दे रहा है, इसका मतलब इसको कोई फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। तो ये उसकी क्या हो जाएगी? एक इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसे ये सर्कुलर वे में कवर कर लेगा चार्ज। ये उसका जो पॉइंट होगा, ये इनफाइनाइट पॉइंट होगा। दिख रहा है? ये टेढ़े में लिख दिया मैंने, दिख रहा है बच्चों? इनफाइनाइट पॉइंट होगा, बिल्कुल बढ़िया, समझ आया। चलो, इस चार्ज का ये इनफाइनाइट पॉइंट होगा, दैट मीन्स इसके बाहर इसकी फील्ड नहीं है, इससे अंदर है, ठीक। चलो, इसके बाद वाला पॉइंट कौन सा होगा? 5th नंबर का पॉइंट है बच्चों। ये पॉइंट आपसे क्या बोलता है? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर डिपेंडेंट बट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स आर इंडिपेंडेंट। देखो समझो इस चीज को, बहुत बढ़िया चीज आ गई है और समझना बहुत जरूरी है। पूछो वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर डिपेंडेंट
बट द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर इंडिपेंडेंट। फील्ड लाइंस जो है वो डिपेंडेंट है, मतलब हमारे ऊपर है हम कितनी बनाना चाहते हैं, राइट। क्वेश्चन में दिया नहीं दिया वो बात की बात है। अगर हमसे पूछा जाए तो मान लो मैंने यहां पे एक ले लिया प्लस क्यू नॉट, ठीक है, और एक ले लिया मैंने माइनस क्यू नॉट। चलो ये लो माइनस क्यू नॉट, या माइनस क्यू नॉट क्या प्लस क्यू नॉट ही ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मेरा मन किया तो मैंने इसमें दो लाइंस ऑफ फोर्स बता दिया। मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी इसमें। कैसे बता दी, मैंने बोल दिया एक इस डायरेक्शन में इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। मेरा मन किया मैंने इसकी दो शो करी, ठीक है। और आपका मन किया, ये आपका मन किया, ये चार्ज मेरा है, ये एक चार्ज ए है, ये चार्ज मेरा है, और एक चार्ज बी है, ये चार्ज आपका है, ये आपने रखा, ठीक है। हम अपनी कहानी अलग खेल रहे हैं, आप अपनी कहानी अलग खेल रहे हो। आपने बोला मैं इसकी केवल दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताऊंगा, मेरी मर्जी है भाई, मैं दो बताऊं, तीन बताऊं, चार बताऊं, दे आर डिपेंडेंट ऑन मी और यू ऑल्सो, राइट। और आपका मन किया तो आपने बोल दिया कि सर आप बनाइए दो, हम तो बना रहे हैं चार, एक दो और मान लो तीन ऐसे और चार ऐसे बना दिया आपने, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बना दो, आपकी मर्जी है सर, ठीक है, आप लोगों की मर्जी, आपने चार बना दी। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है डेंसिटी के, आप डेंसिटी इनकी कम नहीं कर सकते। आप समझना मेरी बात, अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो उस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, और इसी चार्ज को अगर मैं बच्चों 2q कर दूं, दुगना कर दूं, तो पता है इस पे लाइंस को मेरे को 4 टाइम्स करना ही पड़ेगा, मतलब 4 लाइंस करनी ही पड़ेंगी, लाइंस भी मुझे दुगनी करनी पड़ेगी। एक चार्ज पे 2 लाइन थी तो 2 चार्ज पे 4 लाइन चाहिए ही चाहिए। और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहां पर भी आपने भी 2q चार्ज कर दिया तो अभी आप जो चार्ज शो कर रहे थे, लाइन शो कर रहे थे 4, अब आपको भी 8 करनी पड़ेगी, कैसे भी करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो समझ आया, ठीक है। ये आपके कंट्रोल में है कि आप लाइंस कितनी शो करना चाहते हो, राइट। आप चाहो तो 3 कर सकते हो, आप चाहो तो 4 5 6, लेकिन अगर चार्ज डबल हो गया ना तो एक चार्ज पे आपने जितनी लाइंस मानी है ना उतनी ही डबल करनी पड़ेगी। मान लो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 माना होता, राइट, और मैंने चार्ज कर दिया 2q, तो पता है मेरी लाइंस कितनी बढ़ जाती, 10 हो जाती लाइंस, क्योंकि ये मेरी बेसिक यूनिट हो गई है। समझ आया। मान लो किसी कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं तो मान रहा हूँ 10 लाइन है एक चार्ज में, और मैंने यहाँ पे चार्ज लाया हूं मैं 3q, तो 10 का 3 टाइम कर दो, 30 होंगी उसके पास लाइनें, क्योंकि एक चार्ज की 10 लाइन तो 3 चार्ज की 30 लाइन। बोलो समझ आया इतना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टू द नेगेटिव चार्ज, लाइन समझ आ गई। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टू द नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। number of field lines is directly proportional to the magnitude of charge। अब सुनो, इस लैंग्वेज का मतलब समझो, सुनो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैसी होंगी, 4 से निकलेंगी, तो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टू द नेगेटिव चार्ज, राइट, ये समझ आया। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कभी कभी क्वेश्चंस में भी ये चीज दी होती है। फॉर एन एग्जांपल आपको क्वेश्चन देगा एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, Q1 से निकालेगा वो 4 फील्ड, और इसमें बताएगा Q1 से निकालेगा 8 फील्ड, और इसमें दिखाएगा कि Q1 से दिखाएगा 8 इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और Q2 में दिखाएगा 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पता है इसमें चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ये इसका मीनिंग है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ये चीज हम कैसे भूल सकते हैं, अगर एक Q चार्ज है और एक 5Q चार्ज है, एक प्लस Q चार्ज है और एक प्लस 5Q चार्ज है, राइट, तो मुझे बताओ किसमें ताकत ज्यादा, प्लस 5Q में, क्योंकि वो ज्यादा तेज फोर्स मारेगा, धक्का मारेगा। क्यों मार पा रहा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा। समझ आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट बोलता है द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। देखो इसका सिंपल सा मीनिंग है, मैं बता देता हूं, 2 सेकंड लगेंगे, राइट। चलो एक चार्ज अगर मेरे पास प्लस Q है, राइट, और एक चार्ज मेरे पास माइनस Q है, ठीक है, मान लो, ठीक है।
तो इसकी लाइन ज्वाइनिंग क्या होगी? लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी बताओ। चलो ये होगा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ऐसा। बोलो समझ आया? ठीक है, इसकी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इससे एक निकली और इसको ज्वाइन कर गई, एक तो डायरेक्ट बन सकती है और ऐसे आई और ऐसे बन गई, ऐसे आई और ऐसे बन गई, और एक कैसे हो सकती है, ऐसे निकल गई मान लो, या ऐसे निकल गई बाकी, राइट, और यहां से ऐसे निकल गई और ऐसे। समझ आया? मान लो यहां मैंने 3 दिखाई जाती हुई, अबे यहां पर 3, और ये सॉरी इसकी डायरेक्शन गलत बना दी बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, ठीक है। इधर ये भी देखो टुवर्ड्स द चार्ज आ रही है, यहां से निकली और यहां आ रही है, राइट। चलो, तो सिमेट्रिक का मतलब हो गया, अगर ये दो चार्जेस हैं तो इनकी लाइन का जो ब्लू वाली लाइन बनाई है उसके अबाउट ये दोनों चार्जेस सिमेट्रिक हैं। तो पता है आप करके भी कुछ नहीं कर सकते, नीचे भी वही लाइनें होंगी जो आपने ऊपर बनाई है, नीचे भी आपको वही लाइनें बनानी पड़ेंगी जो आपने ऊपर बनाई है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक है तो एक लाइन यहां भी होगी, एक लाइन यहां भी होगी नीचे, क्योंकि दीज आर सिमेट्रिक। मिरर इमेज बनानी है सीधी सीधी, यहां 3 लाइन जाती हुई दिखाई है तो यहां भी 3 लाइन जाती हुई दिखानी पड़ेंगी, और यहां 2 लाइन आती हुई दिखाई है तो यहां भी 2 लाइन आती हुई दिखानी पड़ेंगी। ना यहाँ पे 3 कर सकते हो, ना यहाँ 2 कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे बीच में मिरर लगा दो तो केवल ये मिरर इमेज बन जाएगा सीधा सीधा आपके सामने। बोलो चीज समझ आई? तो कोई भी दो चार्जेस रखे हुए हैं उनके बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो सिमेट्रिक होती है, ऊपर जितना उतना नीचे। अगर ये -q यहाँ होता तो लाइंस की डायरेक्शन ऐसे बनती, ऐसे बनती, तो उनकी लाइन जॉइनिंग के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। ये चीज समझ आई? चलो बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाते हैं, द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ये चीज की आपको आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर अभी तो हम पॉइंट चार्ज से डील करते हैं तो उसका कहने का मतलब है अगर +q चार्ज है और मान लो ऐसा चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी सरफेस ऑफ चार्ज से, मतलब दिस विल बी परपेंडिकुलर, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे बात करूं तो दिस विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर, अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगी, राइट। सुनो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। मान लो एक चार्ज ऐसा है, थोड़ा बड़ा बना दूं तो आप इस चीज को और अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे आपको देखने में अच्छा हो। मान लो ये है +q चार्ज जिसको हम पॉइंट चार्ज मानते हैं, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो मान लो कुछ ऐसी जा रही होगी, अगर मान लो तो ये जो लाइन होगी ना, ये जो लाइन ये परपेंडिकुलर होगी इसके सरफेस पे ऐसे। आपको समझ आया? अब समझ आ गया? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बना के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ऐसे लो तो ये जो चीज होगी ना ये परपेंडिकुलर होगी यहां, किससे? इस सरफेस से। समझ आया? चलो ठीक है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आ जाओ दूसरी प्रॉपर्टी पे, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बहुत सही बात है। अब ये बोल क्या रहा है ये समझ लो पहले। वो एक्चुअली में कुछ नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है मान लो अगर एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है +q और एक नेगेटिव चार्ज है -q, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाती है। मान लो कुछ ऐसी लाइन निकली, राइट, ऐसे, राइट, एक लाइन ऐसे भी मान लो सीधे सीधे, ठीक है। तो उसका कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताओगे आप? अगर यहां से चल रही है और यहां टर्मिनेट हो रही है तो किसी भी एक पॉइंट की अगर वो पूछ ले तो आप कैसे बताओगे? मान लो आपसे अगर उसने इस पॉइंट की पूछ ली तो आप क्या करोगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पर, और किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में आपकी फील्ड लाइन जा रही है। तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो पहले, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया आपने ऐसे, ये रही मेरी टेंजेंट और इसका डायरेक्शन ये रहा, राइट। अगर इस पॉइंट का कोई पूछ रहा है, इस पॉइंट पे बताओ मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इस पे एक टेंजेंट बना दो ऐसे और डायरेक्शन शो कर दो जिस डायरेक्शन में प्लस से माइनस जा रहा है। बोलो समझ आया? ये चीज समझ आई? तो कभी भी किसी को किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन पूछे तो आप क्या करोगे? उस पर तुरंत टेंजेंट बना देना, वही उसकी डायरेक्शन होगी। समझ आया? आगे बढ़ जाएं। चलो अब आता है हमारा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे 3 स्टार मार्क कर लेना। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, उनको समझ नहीं रहती, लेकिन अपन नहीं करेंगे गलती, ठीक है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर आप सोच रहे हो कि एक लाइन ये है
और एक लाइन ये है, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, कभी नहीं, कभी नहीं करती, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा चलो इसका प्रूफ ले लेते हैं, क्यों नहीं करती। कर सकती हैं सर, ऐसा कैसे बोल रहे आप नहीं करती, तो चलो मैं बता देता हूं। जैसे आपने चार्ज बनाया बच्चों, ऐसे मैं यहां पे चार्ज बना देता हूं, ठीक है, यहां पर चार्ज बना देता हूं। तो मान लो कुछ चार्ज की वजह से ऐसी कोई फील्ड होगी, है ना, मान लो बस ऐसी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, राइट। और एक फील्ड को जैसी मान लो, इसी से बना दूं ऐसे, ठीक है, ऐसी मान लो, राइट। तो एक फील्ड ऐसे जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, राइट। अब आपसे पूछा कहां है, हमने क्या किया, हमको बोला गया कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, हमने कहा चलो इंटरसेक्ट करा के देख लेते हैं, गलत ही तो प्रूफ होगा, तो देखते हैं कैसे गलत प्रूफ होगा। तो हमने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या किया, किसी चार्ज से निकल रही थी और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही थी, और हमने उन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया, राइट। उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है बच्चों, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ कि यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो सुनना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, अगर इसको मैं 1 नंबर दे दूं और इसको 2 नंबर दे दूं, तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे निकालना बताया था आपको, आपने बोला था सर टेंजेंट बना दो, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, और किस डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में। बोलो सही है, बहुत सही है। ये किसकी वजह से आया, 1 की वजह से, E1 हो जाएगा ये, ठीक है, E1, ये हो गया मेरा E1। और यही मैं सेकंड की वजह से बनाऊंगा तो कैसे बनेगा बच्चों, कुछ इस डायरेक्शन में टेंजेंट आ जाएगी, राइट, इस डायरेक्शन में, ये क्या होगा E2, ये क्या होगा E2। क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी आपने ऐसी चीज देखी है कि एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अरे अब इसका रिजल्टेंट मत निकालना, ठीक है, रिजल्टेंट मत निकालना, क्योंकि यहाँ गलती कर देंगे बच्चे, सोचेंगे सर यहाँ पे एक E1 आ रहा है, एक E2 आ रहा है, इनका रिजल्टेंट ले लो। नहीं, एक्चुअली में जो आपने टेंजेंट वाली चीज पढ़ी ना, ये एक्चुअली में टोटली होता है, दिस विल बी द रिजल्टेंट और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, दैट्स इट। समझ आया, हाँ, यहां पर जो आप टेंजेंट बना के उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे हो ना, दैट इज योर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस रीजन में जो भी कुछ रखा हो। लेकिन यहां पर तो आपकी 2 नेट आ गई हैं, तो यहां पर इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, एक ही नेट आती है, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ आई, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसको गलत कर देंगे, राइट। चलो अब आ जाते हैं, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट आपका क्या है, फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव चार्ज। ये चीज सबको पता है, हर चैप्टर के हर लेक्चर में मैंने ये फोटो लगा रखी है, आप सभी ने देखा होगा, यहां मैंने फिर से लगा दी, राइट। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फील्ड को रिपेल करता है, वो फील्ड को रिपेल करता है। देखो इसका एक जीता जागता बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा बच्चों। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लगाऊं, प्लस क्यू जो लिखा है ऊपर, तो इसकी वजह से फील्ड लाइंस कैसी बननी चाहिए, वैसे कुछ ऐसी बननी चाहिए, देखना नीचे, कुछ ऐसी बननी चाहिए, बहुत सही बोल रहे हो सर, हाँ ऐसी बननी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, ये जो चार्ज है उसकी रियल में मैंने अकेले की एक फील्ड लाइन बनाई, इस चार्ज को मैंने ऐसे उठाया, नीचे रखा और अकेले की फील्ड लाइन बनाई, तो कुछ इस टाइप की बन रही थी। लेकिन जब मैंने इस चार्ज को उठा के यहां रखा तो इसकी ये वाली लाइनें मुड़ गई। ये वाली लाइनें कैसे मुड़ गई, ऐसे देखो, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसकी लाइंस को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट किया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिपेल किया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था। समझ आया, चलो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इस पॉइंट को अपन आगे निकाल देते हैं, राइट। चलो ये आ गया अपना क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी रखा है किसी एग्जाम में, करेक्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों है इस क्वेश्चन की वो जान लो, क्योंकि फील्ड लाइंस के ऊपर भी कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं, है ना, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज और अंदर डीप नॉलेज नहीं होती है। हमें डीप नॉलेज भी लेनी है और क्वेश्चन भी हमें करते रहना है, राइट। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों। 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q are placed at the vertices of an equilateral triangle. The resulting line of forces should be sketched as in. ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है वो समझो पहले। क्वेश्चन से हमने बोला है
कि 3 पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू इक्वल है उसको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में रखा गया है, ये मान लो, ठीक है। तीनों की वैल्यूज इक्वल है, तो मतलब अगर यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू, इस कोने पर भी प्लस क्यू एंड इस कोने पर भी प्लस क्यू, राइट। समझ आया? ठीक है। अब वो बोल रहा है इसमें से बताओ, मतलब ये दिख रहा है आपको ये वाली चीजें, इसको मैं ब्लैक से रेड से फिल कर देता हूँ, राइट। देखो ये वाली चीज, ये भी चार्ज रखा है, ये भी चार्ज रखा है, ये भी चार्ज रखा है, यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा है, ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, एंड यहाँ पर ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है एंड ये चार्ज रखा हुआ है। इसको ज्वाइन कर दूं तो ऐसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, देखो दिख रहा है। इसको भी ज्वाइन कर दूं इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, सबको दिखेगा क्या? सबको ब्लू से दिख रहा है? किसी को कुछ नहीं दिख रहा है ब्लू से, रेड से तो अभी दिखा है ना बच्चों, ठीक है। देखो मैं इसको किसी और पेन से बनाता हूँ, अब दिखेगा। देखो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बना देते हैं, ये बना देते हैं और इसको भी ऐसे बना देते हैं, राइट। दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल इज हियर। ये चीज समझ आई? चलो, तो हमसे पूछा है बताओ इसकी लाइन की रिजल्टिंग जो लाइंस होंगी वो किस टाइप की होंगी। तो देखो पहली चीज तो यहां देखो और मुझे जवाब दो बच्चों कि पहली बात ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो कभी भी इनकी जो फील्ड आने वाली है इनकी आपस में, ये भी पॉजिटिव, 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 तो आपस की जो बीच की फील्ड होगी वो आपस में रिपेलिंग होगी। यहां तो अट्रैक्टिंग फील्ड दिख रही है, देखो यहां से यहां ज्वाइन कर गई, यहां से यहां ज्वाइन कर गई, राइट। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया। चलो बढ़िया। अब सुनो, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? क्या इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ऐसे हो सकती है क्या? अराउंड, इसके अराउंड ऐसे ऐसे हो सकती है क्या? इसकी ऐसे हो सकती है क्या? इसकी ऐसे हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। ऐसी थोड़ी ना फील्ड हमने पढ़ी है, इसमें देखो सर्कुलर बनी हुई है, तो ऐसा भी नहीं होता। तो ये आंसर भी गलत है और हमने जो ड्रॉ किया है वो भी गलत है, ठीक है। समझ आया चीजें? चलो अब सुनो, क्या ये वाला आंसर हो सकता है? बी वाला आंसर बताओ जरा, बताओ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या ऐसी फील्ड लाइन किसी की जाती है? कोई बताएगा मेरे को, क्या ऐसी फील्ड लाइन किसी की जाती है इस टाइप से कि ऊपर गई फिर इधर हो गई, ऊपर गई फिर इधर हो गई, मतलब पूरी ऐसे निकल रही है। मान लिया बीच में रिपेल हो रही है लेकिन ऐसे जा रही है फील्ड लाइन, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी ना, कुछ इस टाइप की बनेगी। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, यहां जाना चाह रही होगी, यहां चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां रिपेलिंग रिपेलिंग है ना, और बीच में तो होगी ही नहीं, यहां पर तो जीरो होगी। यहां रिपेलिंग, यहां रिपेलिंग, यहां रिपेलिंग, राइट। इसकी वजह से भी यहां रिपेलिंग, 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 यहां भी रिपेलिंग, यहां भी रिपेलिंग एंड यहां भी रिपेलिंग। हमेशा आउटवर्ड दिखेंगी, सेंटर पे तो आ ही नहीं सकती, बीच में तो जीरो होगी, तो बीच में तो हो ही नहीं सकती, बीच में हो नहीं सकती। इसी में केवल ऐसा है कि बीच में नहीं है, बाकी बीच में आती हुई दिखा रही है। देखो हमेशा अवे जाती हुई दिख रही है, अवे अवे, राइट, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको? हर किसी को दिख रहा है सी आंसर? बहुत बढ़िया, ठीक है, मैच खा गया सी से, ठीक है। तो ये चीज समझ आई कैसे हुआ? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, सी इज दी करेक्ट आंसर। चलो अब आ जाते हैं हम अपने क्लास के एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि थोड़ा अच्छा टॉपिक है और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको डेरिवेशन के तौर पे आ सकता है, सीधा सीधा, है ना। और उस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो उससे पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू इक्वल एंड opposite charges are separated by small distance. To form an electric dipole.
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझो इस चीज को, इसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, क्या किया, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को लिया एंड उनको बहुत छोटे डिस्टेंस पे रख दिया। वो छोटा डिस्टेंस कितना हो सकता है, नैनोमीटर, मिलीमीटर, इतना सब हो सकता है, सेंटीमीटर से ही बहुत ज्यादा, नैनोमीटर 10⁻⁹, राइट। तो उन्होंने एक्चुअली में क्या किया, मान लीजिए अगर मैं प्लस क्यू चार्ज लेता हूं, मान लीजिए अगर मैं माइनस क्यू चार्ज लेता हूं, माइनस क्यू चार्ज, राइट, तो मेरे को इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल चार्ज कौन सा हो जाएगा, क्यू, और अपोजिट प्लस का, ठीक है। अगर यहाँ 2q चार्ज है माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का 2q होना चाहिए, समझ गए। दोनों के चार्जेस सेम होने चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए, राइट। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटी रखनी है, लेकिन अब हमको बोर्ड पे दिखाना है तो उसके लिए तो मैं बड़ा दिखाऊंगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप क्या मान सकते हो, या तो d मान लो, लेकिन बुक्स में जैसे देता है मैं वैसे बता देता हूं आपको, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द बोथ द चार्जेस, और इनके बीच वाले पॉइंट को हम बोलते हैं मिड पॉइंट, जिसको मैं O बोलता हूं। यहां से उस मिड पॉइंट की दूरी होती है स्मॉल n और इसकी भी दूरी होती है स्मॉल n, ठीक है। ये है मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा क्यों बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, इसलिए बोला गया कि कहीं ना कहीं ये भी एक मैग्नेट की तरह पोल जैसी चीज फील करा रहा है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, है ना, होता है कि नहीं। नॉर्थ से जाती है, साउथ से आती है और नॉर्थ में टर्मिनेट हो जाती है, राइट। ऐसे यहां से क्या होता है, पॉजिटिव से आती है और माइनस क्यू की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं, राइट। लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते, वो क्लोज्ड लूप बनाते हैं, लेकिन इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया, रही है। यहां पर एक टर्म और यूज होगी बच्चों, और जिस चीज को हम लाने वाले हैं वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्यों इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, जस्ट फॉर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो यहां लिखेंगे डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट। अब ये क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों P से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इस डाइपोल का जो ये डाइपोल बना हुआ है -q + q, इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड शो करता है। P इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी शो करेगा एंड वेक्टर लगा देंगे तो डायरेक्शन शो करेगा। इसको हमने कैसे निकाला, P वेक्टर जो होता है हमारा, P वेक्टर वो क्या होता है, Q चार्ज जो भी है, जो चार्ज है उसका मॉड्यूलस इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने यहाँ क्या बोल रखा है बच्चों, 2L। बोलो समझ आया। ये चीज जो लिखी है मैंने, तो इसको आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, P वेक्टर इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, Q × 2L, राइट। अब मैंने Q लिख दिया या मॉड्यूलस लगा के दिखा दिया, मैंने मॉड क्यों लगाया उसके लिए आप कभी गलती मत करना। एक्चुअल में इस डाइपोल के अंदर +q और -q दोनों साइन के चार्जेस हैं, राइट। कभी धोखे में भी -q मत रख देना, क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए P, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। तो हम क्या करेंगे, केवल उसका मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का, राइट। तो P = Q × 2L, राइट। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका ये मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर के लिए क्या करूंगा, वेक्टर के लिए डायरेक्शन के ऊपर मैं साइन बना दूंगा एक नॉर्मल, कैसे, P वेक्टर अगर मुझे बताना है तो P वेक्टर को कैसे लिख दूंगा, Q वेक्टर और इनटू तो है ये, और ये क्या हो जाएगा 2 और L वेक्टर, ठीक है, समझ आया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, कहां से कहां तक होती है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो है ये मेरा P वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होती है दिस, समझो इस चीज को सुनो, ये इसकी डायरेक्शन है, ये है मेरा P डाइपोल मूवमेंट। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस चीज को हमेशा याद रखना। नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो इसकी डायरेक्शन P वेक्टर हमारा इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, SI यूनिट की, SI यूनिट, तो आप बता सकते हो क्या हो जाएगा, चार्ज है तो C और लेंथ है तो L, मतलब मीटर, कूलम × मीटर। बोलो समझ आया। चलो भाई इतनी चीज समझ गए, तो इतनी चीज के बाद एक क्वेश्चन करके बताओ मेरे को डाइपोल मूवमेंट पे, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, देखो उसने बोला है क्वेश्चन में कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर है और उसकी लेंथ कितनी दी गई है हमें, पूरी स्क्वायर की लेंथ कितनी दी गई है बच्चों,
कितनी दी गई है बताओ, पूरी स्क्वायर में लेंथ है उसकी 2l मान लो, राइट, इसकी लेंथ है 2l, ठीक है। एंड इसके अराउंड जो चार्जेस रखे हैं, यहां पर रखा गया है प्लस क्यू, यहां पर भी प्लस क्यू रखा गया है एक कोने पे, और एक कोने पे भी प्लस क्यू, और यहां पर जो रखा गया है वो -3q है, राइट। तो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द नेट डाइपोल मूवमेंट, और वो क्या होता है, पी नेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। करेंगे इस क्वेश्चन को, चलो अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है। 12 इसकी साइड की लेंथ दी है। अब सुनना, डाइपोल क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये बोलोगे क्या ये डाइपोल बन रहे हैं। डाइपोल बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन, पहले तो इक्वल चार्ज होना चाहिए और अपोजिट साइन का होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। तो अगर मैं इस डायग्राम को कुछ ऐसे बनाऊं बच्चों, तो आपको दिख रहा है कुछ कैसे, देखो इस डायग्राम को मैं कुछ ऐसे बनाता हूं, ये मैं सेम पहले तो ऐसे बना देता हूं स्क्वायर, राइट, ठीक है। यहां पर जो चार्जेस रखे हुए थे उनको एज इट इज रख देता हूं, प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, राइट। और यहां मैं क्या रख देता हूं, इसको स्प्लिट कर देता हूं। कैसे स्प्लिट करूंगा, 3q को, -3q को क्या करता हूं, एक यहां रख देता हूं माइनस क्यू, एक माइनस क्यू यहां रख देता हूं, और एक माइनस क्यू यहां रख देता हूं। बोलो किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। क्या आपको डाइपोल बनते हुए अब दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं कि नहीं, मेरे को लग रहा है आपको दिखने चाहिए बच्चों। देखो एक डाइपोल बनेगा, ये देखते जाना, दिख रहा है ब्लू वाला एक डाइपोल, ठीक है। एक डाइपोल बनेगा ये जो ग्रीन वाला बना रहा हूं मैं, देखो, और एक डाइपोल जो बचे हुए चार्जेस है उसका बनेगा, जिसको मैं रेड से बता रहा हूं। बोलो समझ आया, आपको 3 डाइपोल बनते हुए दिख गए क्वेश्चन में। अब कोई दिक्कत है, इनकी डायरेक्शन कैसे बताओगे, मैं बताता हूं कैसे बताओगे। मान लो ये जो डाइपोल बनेगा इसकी डायरेक्शन कहां होगी बच्चों, -q से q की तरफ, इस डायरेक्शन में, और इसको मैं बोल देता हूं P1। P1 इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, इसकी डाइपोल मूवमेंट P1 है जो कि ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसकी -q से +q P2, और इसको मैं बोल देता हूं P3, राइट। तो इसको अगर मैं सेपरेटली अलग बना दूं बच्चों, तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये हो गया मेरा P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3, राइट। चलो क्या मैं P1 फाइंड कर सकता हूं, P1 क्या आएगा बच्चों, क्या बताया था मैंने, चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस कितना है उनके बीच का 2l, तो ये कितना हो जाएगा 2ql। ऐसे ही मैं P2 फाइंड कर सकता हूं, ठीक है, चार्ज इनटू डिस्टेंस 2l, दैट इज 2ql, राइट। P1 और P2 तो सेम आ गए, P1 और P2 तो सेम आ गए। तो इसको मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं क्या बोल देता हूं बच्चों, अगर मैं इसको ये लिख दूं तो किसी को दिक्कत है, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P लिख देता हूं, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और इस P को मैंने क्या मान लिया है 2ql, ठीक। तो यहां पर मैं P1 और P2 के हटा के यहां पर केवल PP लिख देता हूं, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है, P एंड P, राइट। अब मेरे को P3 फाइंड करना है बच्चों, P3 फाइंड करवाओ मुझे। P3 क्या आएगा, चार्ज Q और डिस्टेंस, अब कौन सा डिस्टेंस लोगे, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस लोगे, ये 2l, ये 2l, तो ये कितना आएगा 2√2l आएगा। देखो इसका स्क्वायर करो, 4l स्क्वायर √4l स्क्वायर + 4l स्क्वायर, l बाहर आ जाएगा √8, 2√2, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 2√2l, ठीक है। यहाँ पे q इंटू 2√2l, ये कितना आ जाएगा √2 टाइम्स 2ql। और जैसा कि आपको सही दिख रहा है कि p की वैल्यू 2ql मानी थी, तो इसको भी मैं √2p लिख सकता हूं, उसकी P3 की वैल्यू को भी मिटा के मैं √2p लिख सकता हूं इसको, ठीक है, √2p। बोलो समझ आया। अब सुनो, अगर ये स्क्वायर है तो इनके बीच का बनने वाला डिग्री का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो P और P के बीच में जब 90 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा, बीच में ही जाएगा। देखो कैसे बोल रहा हूं, इसका P का और इसका P का, इन दो का रिजल्टेंट कहीं यहीं आएगा बीच में, जो कि कितना होगा √2p आएगा। समझ आया, ठीक है। अब इन दोनों को मिटा दें क्योंकि इन दोनों की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात समझो बेटा,
यहां से हटा के मैं आगे लिख देता हूं, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। देखो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका जो P है, ये जो P है आपके पास और ये जो P है, इसका रिजल्टेंट भी तो यही आएगा √2P। ठीक है, इसका रिजल्टेंट √2P आएगा, इसको डायरेक्टली इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, P नेट। P नेट क्या आएगा बताओ, P नेट आएगा आपका √2P जो आपका ऑलरेडी था, प्लस इन दोनों P और P का रिजल्टेंट, दैट इज √2P। तो आपका आंसर आएगा 2√2P। ठीक है, समझ आया, ये आपका आएगा P नेट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना आ गया आपको, ठीक है ना, चलो बढ़िया है, डाइपोल मूवमेंट भी निकालना आ गया। ठीक, चलो इतनी चीज हुई। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके डेरिवेशन आ सकता है, तो हमेशा 3 स्टार मार्क करके रखो, इसमें मैं कभी मना नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस डेरिवेशन को करेंगे फील आ जाएगा। ठीक है, देखो पहले तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। मैं क्या करूंगा, यहां पर एक मैं ले लूंगा -q चार्ज और एक ले लूंगा मैं +q चार्ज, राइट। देखो थोड़ा बड़ा और बना लेते हैं, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी आपकी साइड से। ये ले लिया मैंने -q चार्ज और ये ले लिया मैंने +q चार्ज, राइट। ठीक है, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग कराई और इनके बीच का डिस्टेंस क्या दिख रहा है मुझे, इनके बीच का क्या बोला था मैंने, सेंटर मान लेना। उस सेंटर को मैंने ये मान रखा है O सेंटर, राइट। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने बोला है L है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी L है। कोई दिक्कत? ठीक है, हमसे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ इस डाइपोल की वजह से किस पर, एक्सिस पर। अब एक्सिस पर कहां मैं डिस्टेंस मान लेता हूं, हमसे पूछ लिया है, मान लो एक्सिस से किसी डिस्टेंस किसी पॉइंट P पर बताओ, इस पॉइंट P पर पूछ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट P पर पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको और वो बोला क्या गया है, देखना सुनना, क्वेश्चन में मैं यहीं रख देता हूं सारी चीजें। इसको भी मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दूं। P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है इस डाइपोल की वजह से, ये जो डाइपोल बना है, राइट। और इस P पॉइंट की डिस्टेंस क्या दे रखी है बच्चों, इस P पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से x दे रखी है। ठीक है, समझना मेरी बात को। एक्चुअली हमने क्या किया, एक डाइपोल बनाया -q और +q रख के, उनके बीच की डिस्टेंस 2L, सेंटर है O। ठीक है, हमने बोला है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताइए, कहां पर, P पॉइंट पर बताइए, जो कि x डिस्टेंस दूर है डाइपोल के मिड पॉइंट से। ठीक है, समझ आया। चलो, तो सबसे पहले आपको फील क्या कहता है, मैं आपको बोलता हूं यहां पे आप डाइपोल की तरह देखो ही मत, इसको आप डाइपोल की तरह देखो ही मत। तो सबसे पहले आपको पहली चीज बताओ, यहां पर अगर मैं इसको A मान लूं बच्चों, ठीक है, इसको चार्ज को मैं A बोल देता हूं एंड इस चार्ज को मैं B बोल देता हूं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो A की वजह से होगी P पॉइंट पर, वो किस डायरेक्शन में होगी, मुझे डायरेक्शन बता दो। नेगेटिव चार्ज है, अपनी तरफ आएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं यहां होगी, ये किसकी वजह से होगी, A की वजह से, राइट। B वाले की वजह से क्या होगी, B वाले की वजह से होगी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, ये देखो EB। अब आप एक चीज देखिए, मैंने जो EB वेक्टर है और EA वेक्टर है उसमें थोड़ा सा वेक्टर का डिफरेंस रखा है, इसको छोटा बनाया है, इसको बड़ा बनाया है। क्यों बनाया छोटा और बड़ा, क्यों बनाया, जिससे आपको ये फील हो जाए कि ये पॉइंट P +q चार्ज के पास में है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो ये वेक्टर जो बड़ा बनाया है इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि ज्यादा है, और -q की वजह से जबकि दूरी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, राइट। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहां पे लिख दूं, E नेट जो मेरे पास निकल के आएगा बच्चों, वो कितना आएगा, समथिंग EB -EA। बोलो समझ आया, इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि EB क्या है और EA क्या है। ठीक है, यहां पर अगर मैं डायरेक्टली लिखूं बच्चों, तो कोई मुझे बताएगा कि EB क्या होगा, EB होगा KQ, चार्ज तो वही है Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अपॉन R²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, KQ/R²। KQ मैंने लिख दिया, अब R², इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, देखो मैं लिख रहा हूं रेड से इसको, इस B वाले से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, देखो सेंटर से P का डिस्टेंस
x है और सेंटर से b का डिस्टेंस l है, तो क्या ये डिस्टेंस x माइनस एल दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ के क्यू अपॉन, अब यहां पे चार्ज का नेगेटिव साइन मत लेना क्योंकि ऑलरेडी हमने फील्ड का डायरेक्शन दिखा दिया है और नेगेटिव साइन लगा दिया है, राइट। ये डिस्टेंस कितना होगा? O से P तक का x है और A से O तक का L है, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा मेरा x प्लस एल यहां तक का, ठीक है। किसी को इसमें दिक्कत? ठीक है, चलो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा x प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। अब मेरे को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर देते हैं। देखो आगे वाले पेज पे कर दें, ठीक है। तो ई नेट जो मेरा आएगा, इसमें से मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूं, ये के क्यू कॉमन लिया मैंने, क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो जो ई नेट मेरा आने वाला है वो क्या आएगा? के क्यू, एलसीएम ले लो, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर होल अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, राइट। ये चीज सही है, ठीक है। इसके ऊपर के स्क्वायर को खोल दो, तो ई नेट यहां से क्या आ रहा है? देखो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, ठीक। चलो, होल अपॉन, होल अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? x माइनस एल और x प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, बोलो सही है, ठीक है। आपने जो बोला मान लिया। देखो एक्स स्क्वायर जो माइनस का कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल, तो ऐसे ई नेट आने वाला है वो आएगा मेरा के क्यू इंटू 2xl प्लस 2xl, कितना हो जाएगा? 4xl होल अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। बोलो समझ आया? ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी बच्चों? सबको पता है? सबको पता है? सबको पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। डाइपोल मूवमेंट, इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या होगी जिसको हम P से डिनोट करेंगे? वो होगा सर इसका चार्ज Q और इनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज 2L। इसको अच्छे से लिख दूं तो P इक्वल्स टू 2QL है। किसी को दिक्कत इसमें? किसी को दिक्कत है तो बता दो भाई। P इक्वल्स टू 2QL, ठीक है। यहां से मेरे पास डाइपोल मूवमेंट आ गई क्योंकि हम इसी के टर्म्स में आंसर लिखने वाले, 2QL, ठीक। अब सुनो, इसको मैं यहां आगे लिख रहा हूं, राइट, इसको यहां आगे लिख रहा हूं, तो यहां पे ई नेट। अब सुनो, आगे लिखने से पहले एक चीज काम कर देते हैं। आपको एक चीज मैंने बोली है कि इन दो डाइपोल, जो डाइपोल है, ये डाइपोल बना है, इनके बीच की डिस्टेंस 2L है। ऑलरेडी 2L डिस्टेंस, जो इनकी बीच की डिस्टेंस है टोटल 2L, वो खुद ही नैनोमीटर में है, 10 की पावर -2, सॉरी 10 की पावर -9 नैनोमीटर, राइट। तो वो ऑलरेडी इतनी छोटी है, उसमें से भी अपन केवल आधी डिस्टेंस यहां पे रख रहे हैं L, और छोटी हो गई, हाफ हो गई, उसका भी स्क्वायर कर रहे हो, 10 की पावर -18 मान लो, और उसका भी स्क्वायर होगा एंड में, कितनी छोटी वैल्यू होगी। तो यहां पर जो कि हम मानते हैं, क्या मानते हैं? सिंस, यहां पे लिखेंगे अपन, देखो, सिंस x इज वेरी वेरी, x नहीं, x तो हमारी एक्सिस है, L इज वेरी वेरी लेस देन 2x, L इज वेरी वेरी लेस देन 2x। x से क्यों छोटा बोला? x हमारा हो सकता है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, बस सेंटीमीटर से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा होगा। क्या छोटा होगा? बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा हमारा L, राइट, नैनोमीटर में। तो यहां से हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, L स्क्वायर को 0 टेंड करा देते हैं। अब हमारा क्या बन रहा है इक्वेशन? देखो जरा बच्चों, अब इक्वेशन आएगा ई नेट इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 4KQ। देखो इसको कैसे लिखूंगा, देखो 2KQ इंटू 2XL। किसी को कोई दिक्कत? अपॉन ये 0 हो जाएगा तो ये कितना है? x की पावर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर और ये 4, ठीक है। तो यहां से ई नेट देखना मैं कैसे लिखूंगा। अब मेरे को 2QL अलग करना है,
2QL अलग कर दूंगा तो कैसे आएगा, इसको इधर लिख देता हूं तो 2KX कर देता हूं और Q को अंदर ले जाता हूं 2QL और अपॉन x की पावर 4। एक x से x कट जाएगा, ये 3 बचेगा एंड 2QQL क्या हो जाएगा बच्चों मेरा डाइपोल मूवमेंट 2QL। तो 2K और 2QL को क्या लिख दूंगा P होल अपॉन XQ। ये आ गया आपका डेरिवेशन और यही रिजल्ट हमसे पूछा गया था। व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axis of an electric dipole। बोलो समझ आया, समझ आया कैसे किया, बढ़िया तरीके से समझ आया। इसको एक बार रफ कॉपी में अपने आप प्रैक्टिस भी करना, आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इतनी चीज समझ आई हमने कैसे किया, कुछ नहीं किया, एक बार और समराइज कर देता हूं। -q + q डाइपोल बनाया, किसी डिस्टेंस x पे इसके सेंटर से हमने दूरी ली एंड उसके बाद हमने डेरिवेशन अप्लाई किया, डाइपोल मूवमेंट निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड EB - EA होगा क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा इसकी वजह से कम, देन उसको सॉल्व किया, एट द एंड इसको नेग्लेक्ट किया और हमारा आंसर आ गया। बोलो किसी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या ही दिक्कत है। हाँ लेकिन इससे बहुत इजीली नंबर आएंगे, 3 नंबर का आ जाएगा, आप करके आ जाना, 2 सेकंड लगेंगे। चलो इसके बाद एक कंडीशन और फंसती है बच्चों, ये भी आपका आ सकता है, कोई भी एक आ सकता है, लेकिन पता है चांसेस ज्यादा कौन से हैं, इसके चांसेस ज्यादा है, इसको कर लो आप 3 स्टार, इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सुनो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है परपेंडिकुलर पोजीशन। देखो कैसे, यहां पर भी हम सेम चीज करेंगे बच्चों। देखो एक -q चार्ज ले लेता हूं मैं, देखो आपके सामने ही लिखूंगा, यहां पर एक -q चार्ज ले लेता हूं, ये रहा मेरा -q चार्ज, और एक ले लेता हूं +q चार्ज, राइट, ये रहा मेरा +q चार्ज। ठीक है, और इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप सभी को पता है, बीच के पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, O पॉइंट बोलूंगा, जो कि इनका मिड पॉइंट है। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब इसकी हो जाएगी L और इसकी भी हो जाएगी L। ठीक है, और डाइपोल मूवमेंट आप सबको पता ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी निकाला था। डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा इसका, P, जो कि हो जाएगा Q × 2L, दैट इज P = 2QL। ठीक है, चलो इतनी चीज हमने पहले से ही निकाल के साइड में कर दी। ठीक है, अब हमसे बोला क्या गया है एक्चुअली में, ये टेढ़ा बना हुआ है, इसको अच्छे से बनाते रहो, अच्छे से बनाएंगे तो फील अच्छे से आता है। ठीक है, अच्छे से बनाएंगे, ये माइनस का Q थोड़ा और नीचे होना पड़ेगा क्या मेरे को, ये माइनस का Q बच्चों और ये प्लस का Q बच्चों, एंड इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। अब सही है, बहुत सही है यार। और इनके सेंटर को मैंने बोला O, ये रहा O को नीचे बोल देते हैं क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा, गाड़ी चल रही है ये O है। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस को मिड पॉइंट से एक चार्ज तक की और दूसरे चार्ज तक की डिस्टेंस हमें L दी हुई है, राइट, इतना सबको पता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी आधे बच्चे गलती निकाल देंगे, समझ रहा हूं मैं, सारी चीज समझ रहा हूं। ये लो O एंड ये पूरी डिस्टेंस यहां तक O तक, यहां तक और यहां से यहां तक L है, राइट। अब सुनो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई इसके, अभी हमने क्या किया था, इसके एक्सिस के अलोंग ले रहे थे, अब हमें इसके परपेंडिकुलर लेना है। इसके परपेंडिकुलर कहां लोगे, मिड पॉइंट से जस्ट ऊपर, मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस x पर, यहां से किसी डिस्टेंस x पर, ये डिस्टेंस क्या होगा x, किसी डिस्टेंस x पर हमें क्या चाहिए, ये पॉइंट मान लो बच्चों P। ठीक है, इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस x पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, समझ आया क्या करना है। ठीक है, कर लेते हैं। सुनो मेरी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, सुनो मुझे एक चीज बताओ, इसको पहले ज्वाइन कर दें क्योंकि ज्वाइन करने की जरूरत तो पड़ेगी। तो चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से ऐसे,
और इसको भी यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब सुनो, इस पॉइंट P पर जो प्लस क्यू की वजह से फील्ड आएगी, इसको फिर से मैं ई बी बोल दूं, इसको ए बोल देता हूं एंड इसको बी बोल देता हूं, राइट। बी की वजह से जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, फोर्स नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट P पर, वो कितनी आएगी, कुछ इस लाइन ज्वाइनिंग पर आएगी और कहीं यहां आएगी ऐसे, ठीक है। ये जो भी होगा वो ई बी आएगा, राइट। एंड माइनस क्यू की वजह से क्या आएगा बच्चों, माइनस क्यू की वजह से सर इस साइड आएगा, किस साइड आएगा, देखो येलो सी बनाऊंगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैंने इसकी नीचे लाइन क्यों बनाई, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था इस वजह से मैंने बनाई, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर यहां पर मैं पहले ई ए फाइंड करूं, ई ए की वैल्यू कितनी आएगी मुझे कोई बताएगा, ई ए जो कि ये रहा ई ए की वैल्यू क्या आएगी सर, ई ए की वैल्यू आएगी के, जो चार्ज है क्यू अपन उनके अपॉन की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये तो एल है, ये एक्स है, ये 90 डिग्री है। मान लो इनसे जो बनने वाला एंगल है वो है थीटा। व्हाट इज थीटा, दिस इज थीटा मान लो, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस वही होगी जो ये डिस्टेंस होगी, यहां लिख दूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई, वही डिस्टेंस ये भी होगी, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस एल है, ये भी एल है, ये एक्स है, तो ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या लिख दूंगा बच्चों यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हुआ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड समथिंग डिस्टेंस इज अंडर रूट उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया मेरे पास, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। सेम अगर मैं ई बी की बात करूं बच्चों तो वो कितना आएगा, ई बी की बात करूं तो वो भी उतना ही डिस्टेंस है, तो ये भी उतना ही आ गया, के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस, मतलब आर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम चीज आ गई। तो यहां से मुझे एक चीज तो पता लग गई कि जो ई बी निकल के आ रहा है और जो मेरा ई ए निकल के आ रहा है दोनों बराबर है। तो दैट मीन्स यहां मैं क्या लिख दूं, ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, और इसको मैं कुछ ना कुछ ई मान लेता हूं। चलो ये चीज समझ आ गई सबको, मैंने क्यों माना, ये चीज समझ आई, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो क्या मैं यहां से इनको मिटार के ई कर दूं, कोई दिक्कत आएगी किसी को, इसको भी ई बोल देता हूं एंड इसको भी ई बोल देता हूं। अब सुनना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है तो ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा। और सुनना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल देख लेते हैं बच्चों, ये एंगल किसी को दिख रहा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा। क्या ये एंगल भी थीटा दिख रहा है सबको, बिल्कुल, चलो दिखा देते हैं, सुनो, ये एंगल थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ये एंगल थीटा दिख रहा है, कैसे बोल रहा हूं थीटा मुझे बताओ, ये x और ये l, x अपॉन एल दैट इज tan थीटा, x सेम है l सेम है, यहां से भी x सेम है l सेम है, तो यहां भी एंगल थीटा, यहां भी एंगल थीटा, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम हो गए, राइट। तो यहां से ये एंगल भी थीटा आ गया क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन क्रॉस गई थीटा, और ये एंगल ऑलरेडी थीटा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा आ गया, ये एंगल ही मेरा थीटा आ गया, समझ आया। अब सुनो, इसके पहले कंपोनेंट तोड़ो, इसके कंपोनेंट मैं ब्लू से तोड़ूंगा, एक आएगा इस डायरेक्शन में जो कि आएगा ई कॉस थीटा, और एक आएगा ई साइन थीटा, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से बिल्कुल। और इस वाले के कंपोनेंट में ग्रीन से तोड़ूंगा, वो भी क्या आएगा, इस डायरेक्शन में एक ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ई साइन थीटा। बोलो समझ आया ई साइन थीटा कहां से आया, ठीक है। क्या आपको एक चीज दिख रही है बच्चों, इसके कंपोनेंट में एक काम करता हूं, किसी और कलर से तोड़ता हूं, ठीक है, सुनो रेड से तोड़ देते हैं, ये रहा रेड, ई कॉस थीटा, and what is this, this is e sin theta, e sin theta, इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट आ जाएगा, राइट।
या इन कंपोनेंट को अगर मैं हटा ही दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा बच्चों, आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हटा देते हैं इसको, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं आपके लिए, ये वाला कंपोनेंट, एंड इसको लाइन जॉइन तो ऑलरेडी थी ही। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज बताना, फील ले लो यार, ई का थीटा है तो ई कॉस थीटा यहाँ आएगा, एक ई साइन थीटा यहाँ आएगा, राइट। इस ई वाले का एक ई कॉस थीटा यहाँ आएगा और ई साइन थीटा इधर आएगा। इसका ई साइन थीटा और इसका ई साइन थीटा कैंसिल, और ई कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। तो जो ई नेट आएगा मेरा, जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2e cos थीटा, राइट। तो यहां पर ई नेट की वैल्यू मैं लिखूंगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू क्या आई है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। कॉस थीटा क्या होगा यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एल, तो बेस एल अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ई नेट की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ई नेट इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, इसको पूरे को बताओ, 2k/q/l होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो समझ आया, 3/2 कैसे आई पावर, ये पूरी 1 है, ये 1/2 है, 3/2 हो गई, करेक्ट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट हमने देख रखा है कितना है, 2ql, 2ql। तो क्या मैं इसको ई नेट को ये लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत, k टाइम्स ऑफ 2ql अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहां फिर से वही सेम लाइन रिपीट करूंगा, सिंस l इज वेरी 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 लेस देन 2x, तो यहां से जो ई नेट मेरा आएगा उसमें से मैं एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूंगा, यहां से इसको 0, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2। देखो इसको मैं आगे लिख देता हूं, और सुनना, के 2ql को क्या लिख दूं, p अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से ई नेट जो मेरा आएगा वो आ रहा है के पी अपॉन एक्स क्यूब, के पी अपॉन एक्स क्यूब। किसी को दिक्कत आई यहां तक, समझ आ रहा है, ये कैसे आया, ये क्या था, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं आने के डेरिवेशन के, बट इसके पक्के हैं। इससे पहले वाला जो किया था 2kp अपॉन एक्स क्यूब, इसका कितना आ गया 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्सियल पे आप याद कैसे रखोगे, दो चीजें याद रखोगे, एक तो डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, एंड एक्सियल पोजीशन पे एक्सिस पर है तो 2kp अपॉन एक्स क्यूब, एंड अगर इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर पे है तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, kp अपॉन एक्स क्यूब। समझ आई इतनी चीज, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो एक चीज और करते हैं, फिर इसके बाद लास्ट चीज है, इसके बाद अपना लेक्चर आज का एंड हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी आने वाला है, वो भी मजेदार है, लेकिन ये चीज भी बड़ी है। ठीक है, फिजिक्स ऐसा नहीं है, इवन लाइक केमिस्ट्री अगर मैं बोलूंगा, बायोलॉजी की तरह बोलूंगा तो नहीं है, इसको मैं थ्योरी बेस जल्दी खत्म नहीं कर सकता, आपको समझ नहीं आएगा, और जल्दी निपटाया तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी, राइट। तो इसलिए टाइम लेके इजीली सॉल्व करो, अभी टाइम है, जल्दी भगाने की जरूरत नहीं है ना। जब टाइम नहीं बचता है तो हमें दिक्कत आती है ना, फिर कहते हैं सर हमें थ्योरी नहीं आ रही, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन कब बनेगा, जब थ्योरी अच्छे से करोगे। थ्योरी कर लो ना यार, बता तो रहे, सारी चीजें आ रही हैं, है ना। चलो, किसी भी पॉइंट पर बोल रहा है वो, किसी भी पॉइंट पर, अब किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालोगे मुझे बताओ, बात तो सही कह रहा है। मान लो एक नेगेटिव चार्ज ये रहा और पॉजिटिव चार्ज ये रहा, ठीक है, और उसने क्या बोला, ये लो लाइन ज्वाइनिंग, और मुझसे पूछ लिया किसी पॉइंट पी पर बता दो, यहाँ पर ये लो, यहाँ पूछ लिया उसने, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, यहाँ पे मतलब यहाँ से किसी एंगल 30 डिग्री पर, और इसकी डिस्टेंस है वो बोल दिया उसने 10 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी पी पॉइंट पर, अब बता पाओगे,
हवा उड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर मैंने तो एक्सिस पे फाइंड करना सीखा है 2kp/x3 और इसके परपेंडिकुलर पे सीखा है kp/x3, अब कैसे करूंगा? तो देखो इसके लिए डेरिवेशन की तरह मैंने लिख रखा है, लेकिन कोई खास बात नहीं करना है आपको। एक्चुअली इसमें हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड के वो तोड़ते हैं कंपोनेंट, यहाँ पर आप किसके कंपोनेंट तोड़ोगे? डाइपोल के तोड़ दोगे। एक्चुअल में डाइपोल है क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? वेक्टर ही तो है। चलो करते हैं इसको, मजा आने वाला है, आ जाओ। तो मैं क्या बोलता हूं, पहले मैं बोलता हूं यहां पर फिर से वही एक -q चार्ज ले लो एंड यहां पर एक +q चार्ज ले लो, राइट? ठीक है, ये दोनों चीजें लेने के बाद इनके बीच की डिस्टेंसेस लिख दो, इनके बीच की दूरी लिख दो, कुछ ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है? यहां पर मिड पॉइंट बना दो, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, मिड पॉइंट बनाया O और इनकी बीच की डिस्टेंसेस लिख दो L और ये भी L। बोलो समझ आया यहां तक? ठीक है। अब सुनो, हमसे अगर बोला गया है किसी पॉइंट P पर, मान लो वो पॉइंट यहां है बच्चों, यहां P पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, P पॉइंट पर, है ना? या इस P पॉइंट को थोड़ा नीचे बना लूं क्योंकि एरोज में दिक्कत आने वाली है यार, है ना? थोड़ा नीचे बना लेते। मान लो इस पॉइंट पर पूछ लिया, इस पॉइंट P पर बताओ मुझे, तब आप क्या करोगे? तो पहले तो इसकी लाइन ज्वाइन कर दो मिड पॉइंट से, ठीक है? और ये डिस्टेंस अब हमारे लिए ये डिस्टेंस x हो जाएगी। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सेंटर से। अब बताओ जी बेटा कौन है होशियार, अब बताओ, अब करके दिखाओ। तो भाई मैं क्या बोलूँगा, मैं नहीं हूँ होशियार और मुझे जल्दबाजी के काम भी अच्छे नहीं लगते, तो हमें अगर यही चीज़ पता है तो मैं इसके कंपोनेंट ब्रेक कर देता हूँ, है ना? कैसे करूँगा? मान लो ये एंगल आपको गिवन है, कोई एंगल थीटा, ठीक है? किसी एंगल थीटा पे है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब सेंटर से इसको ज्वाइन किया तो किसी एंगल थीटा पे है। तो आप एक काम करो बच्चों, आप एक काम करो, एक्चुअल में ये है क्या, इसको मैं अब आपको अलग तरीके से दिखाऊंगा। एक्चुअल में ये है क्या? ये है मेरा एक डाइपोल, जिसको मैं ऐसे एक वेक्टर की तरह शो कर देता हूं। ये क्या है मेरा? P वेक्टर। और P वेक्टर असल में है क्या? Q × 2L, दैट इज P = 2QL। बोलो किसी को दिक्कत? ठीक है। अब हमसे जो पॉइंट P पूछा है, चलो इसको पॉइंट P से हटा देता हूं क्योंकि हमारा P वेक्टर की तरह काम करेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लो यार आ जाओ, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है? Q पॉइंट पे हमसे पूछा गया है, राइट? अरे यार इसको चार्ज मत मान लेना, आप चार्ज मान लोगे इसको कैपिटल, ठीक है? इसको अपन R बोल देते हैं, ठीक है? R सही रहेगा, ठीक है? R पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसके वेक्टर के सेंटर से ऐसे दिखाता हुआ एक पॉइंट यहां दिखा दूंगा मैं, जो कि R पॉइंट है, और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए जो कि डिस्टेंस पर है, ठीक है? बस अब मेरे को क्या देखना है, देखो सुनो, ये एंगल भी मुझे गिवन है, दैट इज थीटा। अब मैं एक काम कर लेता हूं, मुझे केवल परपेंडिकुलर पोजीशन की पता है और एक्सियल की, तो मैं क्या करूंगा, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूं। किसके करूंगा? इस वेक्टर के कर लेता हूं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट, इसके मैं कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूं। कैसे? एक इसके अलोंग, एक ऐसे। देखो पहला कंपोनेंट ब्लू से दिखा रहा हूं, पहला कंपोनेंट देखो, पहला कंपोनेंट डॉटेड में ये हो गया। ये कंपोनेंट क्या आएगा इसका? P cos थीटा। और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? देखो पूरा रंग देता हूं इसको ब्लू से। ये पहला कंपोनेंट आएगा, इस ब्लू वाले व्हाइट वाले को मैंने इधर तोड़ा एक कंपोनेंट P cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर टूटेगा बच्चों। परपेंडिकुलर वाला कौन सा होगा? ये वाला। ये क्या होगा? P sin थीटा। इस वेक्टर के मैंने दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, और किस प्लेन में कर दिए? सेंटर से R पॉइंट के लिए जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके थ्रू। इसको एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। बोलो समझ आई ये चीज? समझ आई? इसको मैंने दो कंपोनेंट ब्रेक किया, P cos थीटा, P sin थीटा। अब सुनो, ये P cos थीटा मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है, और ये भी मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया है। तो एक्चुअली मैंने किया क्या, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी होती क्या है? डाइपोल मूवमेंट। वो एक वेक्टर है, मैंने उस एक वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़ा। उससे मुझे फायदा क्या मिला कि P cos थीटा जो वेक्टर आया उसके लिए इस डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये R जो पॉइंट है वो एक्सियल पोजीशन पे आ गया, एक्सिस पर आ गया इसकी।
और पी साइन थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए परपेंडिकुलर पे आ गया। क्या अब आप निकाल सकते हो? कैसे? सुनो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सुनना मेरी बात। एक्सिस की वजह से क्या होता था? डायरेक्शन क्या होती थी एक्सिस की वजह से? देखो वापस आओ, जल्दी आओ। एक्सियल पोजीशन पे, अगर एक्सिस पे एक्सियल पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेट कहां होती थी? जो डायरेक्शन मेरी पी की डायरेक्शन है। पी की डायरेक्शन क्या है यहां पर बच्चों? पी की डायरेक्शन क्या है? देखो ग्रीन से देखो, ये है मेरी पी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की, बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन कहां पर है? ई बी माइनस ई ए, दैट इज दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? तो एक्सियल पोजीशन पे जिस डायरेक्शन में मेरी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहां पर मेरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस टाइप में आएगी। ये आएगी इस तरफ, ठीक है? समझ आया? और ये कितनी आएगी? ये कितनी आएगी? इसको निकाल लेते हैं। देखो इसको रब कर दूं ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको हटाते हैं, ठीक है? ये कितनी आएगी? अब सुनो, एक्सिस के अलोंग क्या आती थी बच्चों? याद करो, अगर एक्सिस पे पूछा गया किसी डिस्टेंस पे तो क्या आती थी? 2kp अपॉन एक्स क्यूब। यहां पर क्या लिखोगे? 2kp, p की जगह क्या लिखोगे? p cos थीटा, क्योंकि p cos थीटा वाले से बात हो रही है, अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है? अब सुनो, अब ये बचा परपेंडिकुलर वाला। ये परपेंडिकुलर हो गया ये पॉइंट इससे, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो आर है, ये पॉइंट, ये इससे परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। और देखो परपेंडिकुलर पे आ गया, करेक्ट। इसके लिए कहां आती थी डायरेक्शन? इसके लिए डायरेक्शन कहां आती थी? सुनो, आ जाओ देखो, इसके लिए नेट डायरेक्शन कहां आ रही है? इधर आ रही थी कि नहीं? देखो ये रही नेट डायरेक्शन, 2e cos थीटा, e cos थीटा, e cos थीटा, 2e cos थीटा। यहां पर भी हमारे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, इसी वजह से नहीं बताया था मैंने डायरेक्शन, क्योंकि मैं एंड में बताऊंगा। p का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में? इस तरफ, माइनस से पॉजिटिव की तरफ। तो ये रहा मेरा p वेक्टर। व्हाट इज p वेक्टर? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है मेरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो क्या है? वो क्या है? वो पैरेलल है लेकिन अपोजिट है। किसके अपोजिट है? जो मेरी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उसकी अपोजिट आ रही है, राइट? ये इधर तो ये इधर। तो इस कंडीशन में क्या करोगे? इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन इधर, तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट। अपोजिट कैसी आएगी? इधर। अपोजिट कैसे आएगी? इधर। ये देखो ऐसे, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इक्वेटोरियल पे क्या आया था? kp अपॉन एक्स क्यूब। के पी की जगह p साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है? अब सुनो, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इनके पीछे बनने वाला एंगल, ये दोनों की वजह से आ गई बनने वाला एंगल 90 डिग्री। जो रिजल्टेंट आएगा कुछ ना कुछ बीच में आने वाला है, जो कि कुछ ऐसा आएगा, ई नेट। दिख रहा है क्या ये? ई नेट, राइट। तो इसका ई नेट क्या आने वाला है? देखो आगे वाले पेज पर आओ। ई नेट आएगा, जो भी आएगा वो क्या आएगा पता है? अंडर रूट ऑफ 90 डिग्री है बीच में, तो लगा दो के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस ये के पी साइन थीटा, ठीक है? और दिस 2kp कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। बोलो समझ आया? ठीक है, ये मेरा ई नेट आएगा। जरा इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है देखो, इसको ओपन करें, देखो केपी का होल स्क्वायर, केपी अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस केपी अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये चीज समझ आई? ठीक है। केपी अपॉन एक्स क्यूब बाहर ले लूं तो ये आ जाएगा केपी अपॉन एक्स क्यूब, अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज ई नेट। अब सुनो, एक साइन स्क्वायर थीटा एक कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, तो मेरा जो ई नेट निकल के आ रहा है एट लास्ट वो आएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ये चीज समझ आई?
इसको कोई मिस्टेक करने की गलती ना करे, फीलिंग से आंसर करे, आपका 200% सही होगा, आपका 200% सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं पर एंड होती है और आज की क्लास के लिए थैंक यू। और बच्चों आगे पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, आपको करना है इसका रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप देखेंगे सबसे पहले, जरूरी है। डाइपोल को देखने के बाद दोनों डेरिवेशन अपने हाथ से करेंगे। इसको करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, आपको फीलिंग आनी चाहिए। दो कंपोनेंट ने ब्रेक किया, फिर एक्सियल पोजीशन पे आ गया, एक इक्वेटोरियल पे आ गया, कैसे आ रहा है सब समझ आ गया, राइट। ठीक है, तो दो का जरूर करें, एक्सियल और इक्वेटोरियल का। एक्सियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। टेंशन मत लीजिए, लेक्चर ज्यादा जा रहे हैं, जाने दीजिए। आगे जाके जब आपके छोटे मोटे चैप्टर्स आएंगे तो उसमें 2 लेक्चर से भी ज्यादा नहीं लगेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3, है ना। तो यहाँ पर हमारा जरूरत है इस चैप्टर को, तो आप भी इसको ध्यान से देखिए। इवन टाइमली अपलोडेड हो रहे हैं लेक्चर्स। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस चक्कर में एक बार लेक्चर आना बंद हो गया था, राइट। तो सारी चीजें होंगी, प्लस आपको अपडेट भी कर दिया जाएगा हर लेक्चर के लिए आपसे, ठीक है, कि कब आने वाला है कब नहीं, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए, हम भी आपको पूरा यहाँ पर पढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।